नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जब भारत की एकता की बात होती है तो उसके साथ बात भारत की श्रेष्ठता की भी होती है, और जब भारत की श्रेष्ठता की बात होती है तो इसमें नारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। एक वक्त वो भी था जब भारत गुलाम था, लेकिन उसमें भी भारत की स्वाधीनता में भारत की नारियों का बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। और आज भारत की श्रेष्ठता को कायम करने के लिए भी भारत की नारियों का योगदान कोई कम नहीं है, और खास तौर से हमारा देश आत्मनिर्भर बने इस दिशा में महिलाओं का प्रयास सराहनीय है। बात हम कर रहे हैं लद्दाख की, और लद्दाख में किस तरीके से महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रही हैं और किस तरीके से न केवल वो खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। लद्दाख का 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाला ये क्षेत्र चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर और रहने के लिए कठिन परिस्थितियां। खास तौर से सितंबर से लेकर अगली मई तक का वक्त। लेकिन इसके बाद जो वक्त बचता है वो जीवन की आशा लेकर आता है, क्योंकि इस वक्त में इन इलाकों में रहने वाले चांगपा परिवार और ये पशुपालक अपने पूरे साल भर के जीविकोपार्जन के लिए भेड़ों की ऊन से काम चलाते हैं। मुश्किल वक्त होता है क्योंकि सर्दी बहुत होती है, मुश्किल वक्त होता है क्योंकि अपने साथ साथ जानवरों का भी पालन करना पड़ता है, और ऐसे मुश्किल हालात से निकल कर आती है पश्मीना की शॉल। ये हैं धागे, और इन धागों से बुनी जाती है चादर, और चादर से बुनता है किसी के संसार। और ये संसार है उन सैकड़ों महिलाओं का जो कि अपनी जिंदगी को संवारने में लगी हुई हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो महिलाओं की उद्यमिता ने या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कई महिलाएं इसमें लगी हुई हैं और अपना संसार बना रही हैं। एक वुमेन को पढ़ाओगे तो पूरा घर पड़ेगा, और तो सर वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से एक घर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है सर। सिर्फ एक इंसान को हम एम्पावर नहीं कर रहे, उसके साथ उनके बच्चे, उनके फैमिली, और एक जो सिक्योरिटी होता है कि बिकॉज दे हैव अ जॉब, तो उनसे उनका जो अगर फैमिली में अगर इमोशनल अगर प्रॉब्लम्स है या अगर फिजिकल प्रॉब्लम टॉर्चर या जो भी अगर कुछ वुमेन्स फेस करते हैं सर, तो अगर हम जॉब्स देंगे, ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट होगी तो उसका स्कोप भी कम हो जाता है सर, बिकॉज वो ज़्यादा दब के नहीं रहते, सो थोड़ा उभर के आते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र करते हैं, लद्दाख की बात आती है तो जाहिर सी बात है पश्मीना का जिक्र अपने आप में ही हो जाता है। लद्दाख का जिक्र हो और पश्मीना का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं होता है। और जब हम पश्मीना की बात करते हैं तो पश्मीना के नाम पर हमें दिखता है सबसे पहले इस टाइप का ये रुई टाइप ये एक चीज दिखती है। दरअसल जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जो बकरी, जिसको हम गोट्स बोलते हैं, उन गोट से ये निकाला गया है, इसको प्रोसेस किया जाता है। और जब एक बकरी के ऊपर से उसके बाल निकाले जाते हैं उसमें कई कोट्स होते हैं, यानी कई लेयर्स होते हैं।
इसमें 30% लेयर ही बाल का काम का मिलता है, बाकी वेस्टेज हो जाता है। पश्मीना की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ देश में नहीं बल्कि लद्दाख के पश्मीना के वस्त्रों का डंका पूरे विश्व में मच रहा है, और इसीलिए शायद यही वो वजह है जिसके लिए लद्दाख में कई सारी महिलाएं इस उद्योग में लगी हुई हैं। समुद्र तल से लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई पर चांगथांग घाटी, और यहाँ पर गर्म ऊन के लिए मशहूर पश्मीना भेड़ों के पालन करने और उनके ऊन के उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने की कोशिशें चल रही हैं। लेह के गड़रिये पश्मीना भेड़ों को पालते हैं और ठंड में चांगथांग इलाकों में भेड़ों के साथ चले जाते हैं। पश्मीना भेड़ों के ऊन से पश्मीना शालें बनती हैं। पश्मीना शॉलों की दुनिया में मांग होती है, लाखों रुपए में शॉलें बिकती हैं। एक शॉल को बनाने में 3 भेड़ों के ऊन का इस्तेमाल होता है। तो पहले तो हम चांगथांग से स्टार्ट करेंगे सर, जहाँ पे वो गोट्स को हर्ट करते हैं, जो पश्मीना ग्रोवर्स है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो सोर्सिंग वहाँ से होता है सर। उनके लिए भी एक मेजर इकोनॉमी का सोर्स है जो वो पश्मीना वूल को बेचते हैं। तो हम वहाँ से सोर्स करते हैं, बट हम डायरेक्टली नहीं करते। यहाँ पे एक चांगथांग कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर लेह में, जो सोर्स करते हैं और उसका डीहेयरिंग और सफाई करते हैं। तो पश्मीना में क्या होता है, ज़्यादातर हेयर होता है गोट का, और बहुत ही फाइन अंडर एक कोट ग्रो करते हैं सर। तो 70% तो वेस्ट हो जाता है, जो पूरा हेयर है उसको अलग करके जो 30% बचता है उसके साथ हम काम करते हैं सर। और वो जो साफ़ करने का प्रोसेस है वो वहाँ से करके हम यहाँ पे लाते हैं, फिर हम स्पिनिंग के लिए गांव में देते हैं सर। सो ये स्पिनिंग हमारा मोस्टली विंटर्स में होता है, क्योंकि लेडीज़ समर्स में फील्ड के कामों में या वेजिटेबल्स ग्रो करें उन सब में बिजी रहते हैं सर। तो विंटर्स में क्योंकि लद्दाख जैसे जगह में बहुत ठंड पड़ता है, तो एक बुखारी जला करके, एक फायर प्लेस बना करके लोग आसपास बैठते हैं, बात करते, कम्युनिकेट करते हैं, और साथ साथ में वो स्पिनिंग करते हैं सर, हैंड से, हाथ से। तो जब वो होता है तब हम जा करके उनको सोर्स कर देते हैं सर। उस टाइम पे तो हम कलेक्ट करते हैं, और जो हमारा वीविंग प्रोसेस है वो थ्रू आउट पूरे साल कंटिन्यू रहता है सर। हाँ जी। और जितना कलर्स आ गया, जैसे स्पिन होकर के हमारे पास आ गए, तो उसके बाद एक स्टेप होता है जो हम यार्न्स को हम कलर करते हैं। तो हम उसमें ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं सर, जैसे प्याज के छिलके से कलर निकाल दिया, वॉलनट जो अखरोट का शेल होता है उससे कलर निकलता है, काफ़ी फ्लावर से कलर निकलता है सर, जैसे मैरीगोल्ड है। और कुछ हम राजस्थान से भी सोर्स करते हैं सर, जैसे इंडिगो यहाँ पे ग्रो नहीं होता, वो राजस्थान से आता है। और ऐसे मंजिष्ठा एक कलर है सर, जो फिर वहाँ से आते हैं सर। और ऐसे ही हम 1-2 कलर जो यहाँ लद्दाख से नहीं सोर्स कर पा रहे या इंडिया से नहीं सोर्स कर पा रहे सर, वो हम फ्रांस से भी करते हैं सर 1-2, क्योंकि हमें थोड़ा कलर का वेरिएशन ज़्यादा चाहिए होता है, और क्योंकि नेचुरल डाई कर रहे हैं तो बहुत एक लिमिटेड फ्रेम मिल जाता है सर। तो फिलहाल वैसे ही हम कर रहे हैं सर। फिर कलरिंग करने के बाद यहाँ पे आता है, फिर वीविंग होता है सर। काम का सही दाम मिले और वस्तु की सही कीमत मिले, एक व्यापारी के साथ, एक शिल्पकार के साथ, और किसी भी क्षेत्र में शायद न्याय तभी कहा जा सकता है। पश्मीना शॉल का जब हम जिक्र करते हैं, और इस वक्त हमने भी एक पश्मीना शॉल ले रखी है अपने कांधे पे, ये जो शॉल है इसमें कताई, बुनाई, रंगाई, या यूं कह सकते कि पूरा काम हाथ से हुआ है, मशीन से नहीं हुआ है। क्वालिटी की बात है, यानी कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके बाद में पूरा काम हाथ से हुआ है। पश्मीना के कारोबार को जब बढ़ोतरी मिलेगी तो निश्चित रूप से लद्दाख मुस्कुराएगा, लोगों का जीवन बदलेगा, खासतौर पर इस व्यवसाय से जुड़े हुए घरेलू उद्योग और महिलाएं। केंद्र सरकार की तरफ से पश्मीना कारोबार में विश्वसनीयता के माहौल को कायम किया जा सके और ग्राहक के लिए असली और नकली पश्मीना में फर्क किया जा सके, इसके लिए जीआई टैग का इजाद किया गया। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट का है, सबसे भारत सरकार का है, सबसे बहुत बढ़िया कदम है कि उन्होंने ये जीआई टैग पश्मीना में या कानी में दे दिया है। इससे हमारा भी बहुत फायदा है और कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, और वो भी आराम से वो चीज़ खरीद लेता है। कारीगरों को भी फ़ायदा हुआ है, हर एक चीज़ को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हर एक कस्टमर को भी अब लगने लगा है मैं ओरिजिनल चीज़ लेता हूँ, मैं डुप्लीकेट चीज़ नहीं लेता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट चीज़ पे फॉरेंसिक लैब टैग तो नहीं देगी। जब से ये टैग आ गया तब से पश्मीना में और एक जान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तब से फ़र्क तो आ गया।
मगर इसकी ज़रूरत है, इसकी बड़ी ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट का है। गांधी ने यूं ही चरखा चलाकर भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दी थी, इसका आह्वान किया था। लेकिन सही मायनों में गांधी के इस सपने को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान किया है, उसके कई परिणाम सामने आ रहे हैं। लद्दाख में इसी तरीके से हथकरघा उद्योग में लगी हुई कई महिलाएं अपने जीवन को संवार रही हैं। बस इतना ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये कदम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ये चरखा चल रहा है ना, ऐसे न जाने कितने चरखे गांव में न जाने कितनी महिलाएं चला रही हैं और इस तरीके से धागे को बना रही हैं। तो ये है आत्मनिर्भर भारत बनते हुए, बढ़ते हुए भारत की कहानी। सर, मैं यहाँ पे वर्कशॉप चला रही हूँ। अराउंड 4 इयर्स पहले हमने स्टार्ट किया था, जिसमें लाइक आवर होल मोटो इसकी लाइक लोकली रॉ मटेरियल सोर्स करना है और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सर। तो उसी आइडिया से हमने पहले स्टार्ट किया था और उसी आइडिया को हम आगे लेके जा रहे हैं सर। हमारा मतलब मेन मोटो यही है कि लाइक यहाँ के लोगों को कैसे एम्पावर करेंगे। तो अराउंड 90% तो हमारे यहाँ पे वर्कर्स वुमेन ही है और जितना हम विलेजेस को हमने अडॉप्ट कर रखा है जहाँ पे हम स्पिनिंग के लिए देते हैं। तो स्पिनिंग मोस्टली विंटर्स में होता है सर, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, क्योंकि समर्स में लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें अराउंड 90-100 वुमेन है जो हमारे लिए स्पिनिंग कर रहे हैं। सो लाइक दुमकार एक रीजन है, जंस्कर से लेडीज़ आते हैं और यहीं आसपास से भी काफ़ी लेडीज़ आते हैं जो हमसे लेते हैं और फिर स्पिनिंग करके वापस देते हैं। हमारा देश बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ आगे चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते हुए भारत की कहानी इसी तरीके से हम बयां कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इस चरखे से न जाने कितनी जिंदगी संवर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। बात हम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, बात कर रहे हैं हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। इस तरीके से हथकरघा उद्योग की छोटी छोटी कुटीर उद्योग की इकाइयां अगर हम लेह की बात करें तो लगभग 50 होंगी, और अगर पूरे लद्दाख का जिक्र कर लें तो इसकी संख्या लगभग 100 होगी। और एक कुटीर उद्योग में कम से कम 5 या 10 महिलाएं काम करती हैं। इस प्रकार ये संख्या अच्छी खासी हो जाती है। और ये जो महिलाएं काम करती हैं, अगर इनके परिवारों को जोड़ लें तो मल्टीप्लाई बाई 4 या 5 कर लें। सोचिए, ये हथकरघा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग किस तरीके से लद्दाख के सामाजिक जनजीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में अपना योगदान कर रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख की अर्थव्यवस्था को गति देने में मोदी सरकार जुटी हुई है। लद्दाख के गांव में
स्थायी तौर पर रोजगार की व्यवस्था पर केंद्र सरकार का फोकस है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को मोर्चे पर लगाया है। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार लेह और कारगिल में 80% तो लद्दाख में 90% आदिवासी रहते हैं। ऐसे में सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के जरिए यहाँ कुछ विशेष प्रोजेक्ट शुरू कर बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम तेज किया है। दुनिया भर में जिन पश्मीना शॉलों की मांग होती है, उनके लिए पश्मीना भेड़ों के पालन और उनके ऊन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी परियोजनाएं शुरू हुई हैं। पिछले सालों से कठिन है कि उनको सही तरीके से दाम नहीं मिल पा रहा था। अभी जो है हमारा यूटी आने के बाद, उससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से हमें रिवॉल्विंग फंड कुछ मिला। अभी उसके ऊपर जो है इस साल हमारा जो कोविड-19 की वजह से दिक्कत हो रहा है, इसमें हमें प्रोक्यूरमेंट करने के लिए यूटी गवर्नमेंट और हिल काउंसिल मिला के हमें रिवॉल्विंग फंड के लिए अभी 3 करोड़ हमें देने जा रहा है। आगे भी हमें उम्मीद करते हैं कि पश्मीना को ग्रोथ करने में हम आगे प्रमोट कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है सर, अगर क्योंकि अभी एक ग्लोबल मार्केट हो गया पूरा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने भी आ रहे हैं लोगों का कंजम्पशन कम हो रहा है सर। सो ऐसे में जितना हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है या जितना लोकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करने वाले भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं सर, क्योंकि लोग बहुत सस्टेनेबल एक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे ह्यूमन अप्रोच की वजह से। तो और हमारा मोटो भी यही रहा है सर, क्योंकि कुछ करना है जिससे एक तो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, तो हम पूरा इन्वायरमेंटली जितना कलर्स भी हम इन्वायरमेंटल कलर्स यूज़ करते हैं सर, और हाथ का मशीन भी हाथ का चलाते हैं सर, क्योंकि ताकि एम्प्लॉयमेंट हम कंटिन्यू रख सके सर, कोई पावर लूम और उनसे काम नहीं करते सर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल से ग्लोबल की जो अपील है, वोकल फॉर लोकल की जो भावना है और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, उन सभी विचारों का संगम लद्दाख के पश्मीना उद्योग में दिखता है। पश्मीना के उत्पादन के प्रथम चरण से लेकर अंत तक ग्राहक के हाथ में उत्पाद पहुंचने तक सब कुछ घरेलू है, प्राकृतिक है, पर्यावरण के अनुकूल है और समाज के कई वर्गों को एक साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध भी कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है सर जो हमने वोकल फॉर लोकल या अभी नया आत्मनिर्भर भारत और अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है लोकल टू ग्लोबल। सो आई थिंक ऑल दिस ये सारे लोकल लोग को बहुत ही पावर देंगे सर, और मार्केट भी काफ़ी अच्छा है सर ऐसे प्रोडक्ट्स का। तो जैसे पहले गांधी जी ने स्टार्ट किया था कि लोकल हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लोकल चरखा पे खुद अपना प्रोडक्ट्स बना करके खुद पहनेंगे और उसी को सेल करेंगे। तो आई थिंक अगर बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पे बिलीव भी करने लग गए और ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करने लग गए और ऐसे काफ़ी सारे लोग आए जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमारा बहुत बुरा स्थिति है सर। तो आई थिंक पश्मीना या हैंडलूम ही नहीं है सर, उसको छोड़ करके जितना भी अलग लोकली ग्रोन जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या जो भी हो, अगर ऐसे चीज़ों में अगर हमारे यूथ काम करेंगे सर तो बहुत अच्छा होगा सर, देश के इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा सर। टोटल जो लद्दाख का जो प्रोडक्शन है वो 45 से लेके 50 मेट्रिक टन का हमारे यहाँ पे लद्दाख में प्रोडक्शन है। वो जो इंडिया का 95% टोटल प्रोडक्शन है वो यहाँ लद्दाख से ही आता है। बाकी जो 5% है वो रिमेनिंग हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के 1-2 जगह पे, फिर चीगू गोड से भी ये जो पश्मीना आप निकालते हैं। तो ये मेक इन इंडिया का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ का जो भी कारीगर है, स्पिनिंग है, पश्मीना है, ये तो मेक इन इंडिया से ही आता है, इसमें कोई बाहर की चीज नहीं आ रही है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में जब आपकी भावनाओं का समावेश होता है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। पश्मीना उद्योग के पीछे जहां स्थानीय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, वहीं हजारों फीट ऊपर रहने वाले किसान जो पश्मीना बकरियों और भेड़ों का पालन करते हैं, उनकी जीविकोपार्जन भी इनसे ही होती है। ये उत्पाद सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भारतीय कारीगरी और उसके हुनर को पहचान दिला रहा है। इसलिए पश्मीना के माध्यम से भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वरूप को अख्तियार कर रहा है।
सर हम अपने लेवल पे तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं सर, तो हमारा भी कंसेप्ट यही है कि जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे जितना भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो लोकली सोर्स रॉ मटेरियल है सर। जहाँ जो चंगथंग रीजन है यहाँ पे, वहाँ से हमारा मोस्टली याक और पश्मीना का लाइक रॉ मटेरियल आता है। काम आसान नहीं है सर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे लिए भी, बट यही एक डायरेक्शन, एक करने की चाह है कि लाइक ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट हो, जो लाइक बाकी यूथ, बाकी जनरेशन्स देख करके बोले कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना है। तो इसी सोच के साथ हमने ये स्टार्ट किया था सर। और जर्नी लाइक आसान नहीं रहा सर, क्योंकि बीच में कोविड भी हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था जितना भी यंग स्टार्टअप से, बट हम वो कर रहे हैं सर। और अगर बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे ऐसा काम करने के लिए, तो अगर हमारे पास अभी लाइक अराउंड 100-200 लाइक 100-120 महिलाएं हैं और मेरे जैसे 5 और आएंगे तो 500-600 महिलाओं को तो वैसे भी जॉब मिल गई सर। तो ऐसे इकोनॉमी ग्रो होगा सर। दरअसल जब भी हम भारत का जिक्र करते हैं तो भारत के पास में नायाब कलाएं हैं, भारत के पास में नायाब शिल्प है जिसकी डिमांड भारत से बाहर बहुत ज्यादा है। पश्मीना का उद्योग, हथकरघा का उद्योग ऐसा ही उद्योग है जिसकी डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है। और यही एक कहानी हमने आपको इस कार्यक्रम में बताई कि किस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भारत की महिलाएं मजबूती प्रदान कर रही हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे, मेरी टीम, मेरे कैमरामैन कुलदीप के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।